नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में हम इससे पहले आपकी 6 क्लासें आपकी कंप्लीट करा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ही आपकी 6 क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं। 7वीं क्लास के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास आपके मैं कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। और इसके बाद एक और क्लास आपकी आएगी और सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी आपके क्वेश्चन अब तक आए हैं टीचर के एग्जाम में, किसी भी प्रवक्ता के एग्जाम में, ठीक है, या यूपीपीसीएस के एग्जाम में, या इसके अलावा आपका कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ हो, ठीक है, या आपका टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है यूजीसी नेट के जितने भी एग्जाम हुए पिछले 20 सालों में, तो वे सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपके इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। उन सब का रिविजन आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। चलो जी ना, तो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो भाई, लोथल में बताऊं आपको तो लोथल कहां पर है, ठीक है। आप सभी जानते हैं लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। रोपड़ की बात करें तो पंजाब में है भाई, ठीक है। रोपड़ कहां पर जी, पंजाब में है, ठीक है। पंजाब में है, ठीक है। राखी गढ़ी की बात करें तो हरियाणा में भाई। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इसको माना गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता। आलमगीरपुर आपका मेरठ में है भाई, ठीक है। और मेरठ कहां से, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। मेरठ कहां से, ये आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में, ठीक है। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे ये स्थल है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल इसको माना गया है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले। चावल की खेती के प्रमाण कहां से मिले भाई, ये आपको बताना है, ठीक है। नीचे दिए कोड का सही प्रकार से प्रयोग करके बताओ भाई। देखो भाई, एक तो आपका चावल के जो प्रमाण मिले हमको कहां कहां से प्राप्त हुए हैं ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। चावल के प्रमाण एक तो हमको मिले आपके भाई कहां से, गुजरात के क्षेत्र से। तो गुजरात में एक आपका आ जाएगा लोथल, ठीक है। तो लोथल से प्राप्त हुए। इसके अलावा कालीबंगा से भी चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आगे बात समझे, तो दोनों क्षेत्रों से चावल के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा से ही जुते हुए हल के प्रमाण मिले। काले रंग की चूड़ियां के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए। लोथल से आपका जो ना गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, ठीक है। पहला इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का की पूर्वी सीमा। हड़प्पा संस्कृति की जो सबसे पूर्वी सीमा थी, देखो राखी गढ़ी तो था नहीं, ये तो हरियाणा में था, ठीक है। हरियाणा में था भाई, ठीक है। ये तो हरियाणा में था क्षेत्र, ठीक है। ये वाला पंजाब में था, ये भी था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी के किनारे मिला, ये सबसे पूर्वी स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो था वो आलमगीरपुर था भाई, ठीक है। आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे प्राप्त हुआ है, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे प्राप्त हुआ। जबकि सबसे पश्चिमी स्थल की बात करूं, मैं सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी स्थलों की बात कर लेता हूं। देखो, ठीक है, याद रखना हमेशा इसको, ठीक है। सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक मांडा नामक स्थल प्राप्त हुआ, चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थल प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा सबसे दक्षिणी स्थल की बात करूं तो दाइमाबाद, ठीक है। एक मिनट दोबारा लिख रहा भाई, ठीक है। दाइमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद, ठीक है। तो दाइमाबाद प्राप्त हुआ एक तो, ठीक है। दाइमाबाद कहां से मिला भाई, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कौन सी नदी, महाराष्ट्र में भी नदी है भाई परवरा नदी। सबसे पूर्वी स्थल की बात करूं तो रहेगा आपका कौन सा, आलमगीरपुर। और ये कहां पे है भाई, मेरठ हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मेरठ में हिंडन नदी के किनारे ये स्थल प्राप्त हुआ भाई, ठीक है। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सुतका गेंडोर भाई, सुतका गेंडोर कहां से भाई, पाकिस्तान में है भाई। बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आतंकवादियों का गढ़ है, ठीक है। और नदी की बात करें तो कौन सी, दास का नदी, ठीक है। दास का नदी के किनारे मिला हुआ, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम स्थल भाई, ठीक है। याद कर लियो इनको, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, मर्दभांड मतलब मिट्टी के बर्तन खंड पर नर्तकी का अंकन किस स्थल से प्राप्त हुआ है। ये तो भाई आप सबको पता है कि जो ना नर्तकी की एक मूर्ति, ठीक है, नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई हमको कहां से, नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई कहां से, आपके मोहनजोदड़ो से। लेकिन वो कैसी मिली, वो कांसे की मिली भाई, वो कांसे की मिली, ठीक है। कांसे की मिली है, ठीक है, कांसे की मिली, ठीक है। और ये पूछ रहा कहीं की, मिट्टी की।
मर्दभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी के बर्तन पर जो है नृत्य करती हुई उत्खनन, एक आपकी जो है बालिका या एक जो है नर्तकी नाचने वाली की मूर्ति, प्रभु मूर्ति नहीं मिली, ठीक है, आकृति मिली है, ठीक है, मर्दभांड पे, मर्दभांड मतलब मिट्टी के बर्तन पे। तो कहां से मिली, मिट्टी के बर्तन पे कहां से मिली भाई, भिराना। भिराना कहां से मिलेगा, राजस्थान में ना, राजस्थान में नहीं है ये है हरियाणा में, ठीक है, ये है भाई हरियाणा में, ठीक है। तो आपका भिराना से प्राप्त हुई, ठीक है, भिराना से प्राप्त हुई है, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भाई आपका डी, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से भी मिली, बात आपकी सही है, लेकिन कांस्य की मिली, कहां की, कांस्य की मिली, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो तो क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है आपका हड़प्पा कालीन स्थल दाइमाबाद किस राज्य, अभी बताया दाइमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में है, नदी कौन सी, परवरा नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और परवरा आपकी किसकी सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखियो गोदावरी की सहायक नदी है परवरा, ठीक है। आगे आप समझे, चलो जी आगे तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अगला स्थल देख लो, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिली भाई, ठीक है, बताओ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिली, ये आप सभी को पता, ठीक है। देखो भाई वैसे तो सोने की जानकारी भी है, ठीक है, चांदी की जानकारी भी और तांबे की जानकारी भी है, लेकिन नई धातु जो मिली इस काल में वो मिली हमको क्या, कांस्य। वैसे तो देखो सारों की जानकारी थी, सोने के भी आभूषण मिले, चांदी के भी मिले हैं, ठीक है, जो कुणाल मिला है, कुणाल वहां से चांदी के मुकुट मिले और सोने के भी, ठीक है, इसके अलावा तांबे के भी आभूषण मिले। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो नई जो धातु है, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस धातु की जानकारी मिलती है, नहीं लिखना था बस इसमें, ठीक है, वो इस भाई साहब ने लिखा नहीं, ठीक है। तो सही आ जाएगा इसका आंसर कांस्य, ठीक है, क्योंकि इन सब की तो थी पहले से, ठीक है, देख रहे हैं, तो कांस्य आ गया इसमें, ठीक है। चलो जी भाई अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नांकित सूचियों को सुमेलित करें, ओहो, मर्दभांड प्रारूप और काल जिसके संबंध है, यानी कि कौन से काल से संबंधित है। इसमें तो भाई उत्तर वैदिक काल तक के भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के भी कुछ आपके ऑप्शन है इसमें दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है, ठीक है। राजस्थान के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आया था भाई, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2016 में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। चलो जी इसका देख लो भाई क्या होगा, ठीक है। तो इसके अगर मैं बात करूं, इसका जो सही आंसर होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको तो मिलान करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जी गोरिक मर्दभांड, गोरिक मर्दभांड, गोरिक मर्दभांड, भाई गोरिक मर्दभांड तो जो है आपका, ये तो आपका आरंभिक वैदिक काल से तो संबंधित था नहीं, द्वितीय नगरीकरण से भी संबंधित है, ना तो ऐसा कुछ नहीं मिला भाई, उत्तर वैदिक काल से भी नहीं मिला, तो ये मिलेगा भाई, सीधा सी बात है, इसका हो जाएगा कौन सा, तीसरा, किसी विशिष्ट काल से संबंध नहीं थे। और सीधी सी बात है, जब तीसरा एक में दे रखा भाई, बी आंसर सही हो जाएगा। अब दूसरे का दूसरा है, ठीक है, द्वितीय काल, ठीक है, उत्तरी काले चमकीले मर्दभांड, द्वितीय नगरीकरण आ जाएगा। और सी का हो जाएगा दूसरा कृष्ण लोहित मर्दभांड, ये मिल जाएगा आरंभिक वैदिक काल में। और चौथे का चौथा सही हो जाएगा भाई, ठीक है, चौथे का चौथा सही हो जाएगा चित्रित, ठीक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एक से पता लग गया, देखो सारों का, ठीक है, एक से ही सारों का पता लग गया भाई, ठीक है। चलो आगे चलें, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला, मिट्टी के हल की आकृति खिलौने टाइप में, खिलौने टाइप में पूछ रहा है, ठीक है, जो है जुते हुए खेत के साथ से नहीं मिलता है, ये तो कालीबंगा से मिले, ठीक है, लेकिन जो है मिट्टी का जो हल मिला वो खिलौने के टाइप में, मॉडल टाइप में मिला। कहां से मिला, बनावली से मिला। बनावली की खोज किसने की थी ये बताना आपको, RS बिष्ट के द्वारा की गई थी 1937 में, RS बिष्ट के द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट पूरा नाम था भाई इनका, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा बनावली की खोज की गई है, ठीक है। और बनावली से ही आपका मिट्टी के हल्के प्रमाण मिले। अब बनावली है कहाँ, तो ये हिसार जिले में, ठीक है, कहाँ सी, हिसार जिले में, ठीक है। हिसार जिला कहाँ से बताओ भाई, हिसार आपको पता ही होगा कि हरियाणा का जिला है, ठीक है। रोपड़ की बात करें पंजाब में, राखीगढ़ी की बात करें तो ये भी हरियाणा में, हड़प्पा की बात करें पाकिस्तान में भाई, ठीक है, सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, ठीक है। आगे आप समझे, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो भाई कितनी बार आया क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो ना कितनी बार आया, ठीक है। RPSC कॉलेज 2016 में आया, फिर 2005 में PGT हिस्ट्री में आया, ठीक है, CGI लेक्चरर एग्जाम में 2009 में आया, UPPCS में भी इतनी बार आया। मिट्टी के हल के खिलौने टाइप में जो प्रमाण मिले कहां से मिले, बनावली से मिले, याद रखिए। चलो जी, किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थी, तो किस प्रकार के समाज में
मातृ देवी की मूर्ति की पूजा या मातृ देवी की अवधारणा थी भाई, ये आपको बताना। देखो जो मातृ देवी को जो माना जाता था सबसे ज्यादा, वो माना गया आपको किसमें, कृषक समाज में, ठीक है, किसानों के समाज में, ठीक है, तो कृषि समाज आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बात समझ, औद्योगिक समाज में तो मानते नहीं थे ज्यादातर, हथकरघा समाज में, ठीक है, तो कृषि समाज में मानते थे भाई, ठीक है, कृषि समाज आ जाएगा, ठीक है। कृषि समाज के लोग ज्यादातर जो है मातृ देवी को मानते थे हड़प्पा सभ्यता में। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे, ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते, किस नाम से जाने थे, ठीक है, तो भाई ये जानते थे मेलुहा। मेलुहा मतलब मेलुखा, मेलुखा या मेलुहा के नाम से जानते थे, मेलुहा या मेलुखा के नाम से जानते थे। आगे बात समझे, इसी नाम से जानते थे मिस्र के भी और मेसोपोटामिया के लोग भी, ठीक है, ये सभी के सभी जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा के नाम से जानते थे, ठीक है, मेलुहा के नाम से जानते थे, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मिस्र और मेसोपोटामिया के लोगों के साथ में व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे, और व्यापारियों को मेलुहा कहा जाता था, मेलुहा कहा जाता था, ठीक है। तो इसीलिए जो है सिंधु घाटी के क्षेत्र को मेलुहा का क्षेत्र भी कहा है, किन्होंने, मेसोपोटामिया और मिस्र के लोगों ने, ठीक है। तो मिस्र के लोग भी कहते थे भाई, मिस्र के लोग भी कहते थे, ठीक है, मेलुहा कहते थे, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया, बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो शब्दांश का तो प्रयोग किया नहीं गया, वर्णात्मक का प्रयोग नहीं किया गया, ध्वनि बोधक का नहीं, और चित्रात्मक, इसको भाव चित्रात्मक भी कहा गया है। भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ भी इसी को कहा गया है, ठीक है। ये सारे नाम इसी लिपि के हैं, ठीक है, जिसको कहा गया है क्या, पिक्टोग्राफ या भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक लिपि के नाम से भी इसको जाना गया है। और ऐसा कहा गया कि इसमें जो है लगभग 64 मूल चिन्ह, ठीक है, 64 मूल चिन्ह थे, 64 शब्दों का या 64 मूल चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये बताया गया कि भाई 250 से 400 तक शब्दों का भी, अक्षरों का भी इसमें इस्तेमाल होता था, 250 से 400 शब्दों तक, 400 अक्षर, ठीक है, 400 अक्षर, 400 अक्षर भी भाई इसी के बताए गए, किसके, चित्रात्मक लिपि के। आगे बात समझ में, क्योंकि सिंधु लिपि जो है मूल रूप से देशी थी, हमारे देश की थी। आगे बात समझ में, इसका जो है पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं था, इसलिए इसको अब तक पढ़ा नहीं गया। भाव चित्रात्मक इसको कहा गया है, पिक्टोग्राफ भी इसको कहा गया, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो आपकी मोहर प्राप्त हुई है, ठीक है, सैलखड़ी की आयताकार मोहरें जो मिली हैं, इसके अलावा तांबे की जो मोहरें मिली हैं, गुरिकाएं मिली हैं, उन सब पे जो है इन लिपियों का उपयोग किया गया है, लेकिन अब तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, अब तक इसको पढ़ा नहीं गया, ठीक है, पढ़ नहीं पा रही इसको, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो याद रखना 64 मूल चिन्ह थे, इसके अलावा 250 से 400 अक्षरों का भी इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अच्छा जी, गलत बताना भाई, ध्यान रखिए। यूजीसी नेट में आया था, नेट में तो भाई खतरनाक ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, यूजीसी नेट में खतरनाक ही क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ रहा कि कौन सा नहीं है, सही नहीं है, गलत बताना भाई। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था, बिल्कुल सही है भाई। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय समुद्री के दोनों व्यापार करते थे। जब आपको गोदीवाड़ा बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए तो सीधी सी बात है, ठीक है, समुद्र से भी करते होंगे और दूसरे देशों के साथ भी करते थे, आपके मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार करते थे। सिंधु हड़प्पा वासियों की नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध, ऐसा तो कुछ प्रमाण नहीं मिला भाई कि मिस्र के साथ में घनिष्ठ संबंध था मेसोपोटामिया के साथ में, ठीक है, तो इसको रोक कर रखो भाई अभी, ठीक है। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरे भी प्राप्त, बिल्कुल सही है। तो भाई आंसर आ जाएगा आपका सी, सी आपका गलत है भाई, सी आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि घनिष्ठ व्यापार जो था ना मेसोपोटामिया के लोगों के साथ था, ठीक है, आपका मिस्र के लोगों के साथ में इनका घनिष्ठ व्यापार नहीं था, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो जी समझ में आ गई तो आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ। ओहो, हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख यानी कि शिलालेख प्राप्त हुआ। वैसे तो ये कहा जाके भाई भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख जो है ना वे अशोक के हैं, लेकिन अशोक से भी पहले आपका हड़प्पा सभ्यता में भी एक आपका शिलालेख प्राप्त हुआ, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा रहा। बस दिक्कत ये है, कहाँ से मिला बता दो, तो धोलावीरा से मिला, ठीक है, कहाँ से, धोलावीरा से, ठीक है, धोलावीरा से प्राप्त हुआ भाई, ठीक है, कहाँ से मिला जी, धोलावीरा से प्राप्त हुआ, ठीक है, धोलावीरा से ये आपका हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है, क्या आपका एक आपका अभिलेख प्राप्त हुआ, ठीक है।
और धोलावीरा में आपके 3 प्रकार के दुर्ग मिले, और जो है निचला दुर्ग और दुर्ग, मध्यम दुर्ग और निचला दुर्ग, ठीक है, या निचले मकान। तो इस प्रकार के जो है यहाँ से हमको क्षेत्र प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिपि में लिखा हुआ एक आपका अभिलेख प्राप्त हुआ है वो आपका मिला है आपका हमको कहाँ से, धोलावीरा से, ठीक है। चलो जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। बनावली मैंने आपको कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है, और बनावली आपका कहाँ से भाई, ये भी आपका हरियाणा में है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के सामने वो है भाई आपका कथन और कारण वाला, ठीक है। कथन और कारण, ठीक है, कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन पढ़ना और फिर उसका कारण पढ़ना, तब जाकर इसका आंसर सही दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, कथन है हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। सीधी सी बात है, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था तो तुर्कमेनिस्तान के साथ भी व्यापार था, ठीक है। चलो जी, ये तो हो गया आपका सही भाई कथन। तो कारण क्या है, हड़प्पीय सामग्री तथा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस उर निपुर आदि से प्राप्त हुई है। अच्छा जी, उत्पादित सामग्री किस उर निपुर आदि से प्राप्त हुई है, ठीक है, हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित, ठीक है, ये भी बात सही है भाई, ठीक है। लेकिन दोनों का मेल नहीं मिल रहा है, स्पष्टीकरण सही नहीं हो रहा भाई, व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। तो जब दोनों सही है और व्याख्या सही नहीं है तो आर सही हो जाएगा, ओ सॉरी बी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही भाई, ठीक है, व्याख्या सही नहीं हो रही, क्योंकि ये आपकी जो ना किस और निपुर जो सामग्री है ये भी हमको जो है आपकी हड़प्पा कालीन सामग्री है, ठीक है, हड़प्पा कालीन सामग्री है और इनका उत्पादन किया जाता था, लेकिन 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 दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यूजीसी नेट 2017 में ये क्वेश्चन भी आया था, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरे निम्नलिखित में से बनी हुई थी, ये आसान सा क्वेश्चन हो भाई, कहीं की बनी हुई थी बताओ। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे ज्यादा मोहरे प्राप्त हुई वो किस चीज की बनी हुई प्राप्त हुई बताओ, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा जो मोहर प्राप्त हुई वो हुई आपकी सैल खड़ी की, ठीक है। सैल खड़ी से मोहर बनाना आसान होता था क्योंकि सैल खड़ी एक मुलायम, ठीक है, मुलायम आपकी क्या था, मुलायम खनिज था, ठीक है। आ गया समझ, तो सैल खड़ी आ जाएगा, ठीक है, सैल खड़ी आ जाएगा भाई, ठीक है, बी आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लो, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित में से कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था। बंदरगाह बताना भाई, ठीक है, व्यापारिक बंदरगाह, ठीक है, व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था ये इसमें आपको बताना। देखो भाई, अफगानिस्तान से 2 स्थल तो प्राप्त हुए, मुंडीकाक और सोर्तुगोई, ठीक है, मुंडीकाक और सोर्तुगोई, तो ये भी काट दो और ये भी काट दो, ठीक है। तो मुंडीकाक तो आपका उत्तर में था, ठीक है, तो यहाँ तो कोई बंदरगाह का प्रमाण मिलता ही नहीं, सुरतुगोई से प्रमाण मिलते हैं बंदरगाह के, ठीक है, तो सुरतुगोई से मिलते हैं भाई, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन आपका जो है इसमें सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अच्छा सुरतुगोई के बारे में थोड़ा और बता दो भाई, ठीक है। 1962 में इस स्थल की खोज की गई थी, ठीक है, 1962 में इस स्थल की खोज की गई थी, अफगानिस्तान में क्षेत्र, ठीक है, अफगानिस्तान में है ये 1962 में, 1962 में यानी कि आज़ादी के बाद, ठीक है, इस स्थल की खोज की गई, अफगानिस्तान में है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही आपका बेहतरीन है भाई, 2014 में आया, ठीक है। हड़प्पीय तोल का क्या अनुपात था। उफ, इंटो का अनुपात तो बता दिया भाई, 4:2:1 या 1:2:4, ठीक है। हड़प्पीय तोल का अनुपात बताओ। देखो तोल का जो अनुपात था वो भी इसी क्रम में था, ठीक है, यानी कि 1:2:4:8, यानी कि 2 की गुणज में, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, तो इसका सही आ जाएगा भाई 1:2:4:8, ठीक है, तो बी आ जाएगा भाई सही, ठीक है, बी सही आ जाएगा, ठीक है। बड़े दिमाग से काम करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, बड़ा गट्ठा दिखा भाई फिर दोबारा, ठीक है। युद्ध के निम्नांकित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अग्रणी है। युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से, यानी कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता से जो शस्त्र मिले उनमें से सबसे अग्रणी कौन से थे ये बताना भाई। हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य, अप्राप्य का मतलब जो नहीं मिले, यानी कुल मिलाकर कुछ अवशेष ऐसे हैं जो हमको नहीं मिले, किसमें, हड़प्पा काल में। तो हड़प्पा काल में भाई साहब तलवार का प्रमाण कहीं से नहीं मिला, शस्त्रास्त्र का प्रमाण नहीं मिला, ढाल नहीं मिली, लेकिन तीर धनुष मिले, तीर धनुष के प्रमाण मिले हैं चित्रों में, वो भी, ठीक है, वो भी केवल चित्रों में रूप, चित्रित रूप में प्राप्त हुए, ठीक है, चित्रित रूप में प्राप्त हुए हैं आपके क्या, धनुष और बाण के प्रमाण, ठीक है, धनुष और बाण के प्रमाण मिले चित्र के रूप में, ठीक है। तो इसलिए ये माना गया जो है, ठीक है, ये भी जो ना वास्तविक रूप से नहीं मिले, ठीक है, तो वास्तविक रूप से जो है किसी प्रकार के जो है आपके यहाँ से कह सकते हैं हथियार, ठीक है, हथियार किसी भी रूप से प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। तो बहुत कम युद्ध के प्रमाण बहुत कम यहाँ से प्राप्त होते हैं,
या युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं भाई केवल एक, ठीक है, केवल एक, ठीक है, केवल एक इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। नहीं, ये पूछ रहा है अप्राप्य यानी कि नहीं मिले। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो मिले, और कौन से नहीं मिले भाई अप्राप्य, कौन से? तो तलवार है, ढाल है और शस्त्र ये है आपका, ठीक है। तो दूसरा तीसरा चौथा आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा भाई, ठीक है। ये पूछ रहा कौन से नहीं मिले, कौन से प्राप्त नहीं हुए। तलवार मिली है, सॉरी तीर धनुष मिला है, लेकिन तलवार नहीं मिली, ना आपकी ढाल मिली, और ना ही आपका सिर स्त्राण मिला। चलो भाई आगे भी सुमेलित करनी भाई, हड़प्पा सभ्यता का ही है, मिलान करनी है। बताओ भाई कहाँ कहाँ से किस चीज़ के प्रमाण हमको मिले, यानी कि कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे कौन सी चीज़ का कहाँ से आयात करते थे, ये इसमें हमको बताना है, ठीक है। ये हमको इसमें बताना है, ठीक है। बताओ जी आप, मैं इतना मैसेज देख लूँ भाई, क्या मैसेज आया, ठीक है। मैसेज आया भाई कि रिचार्ज खत्म हो गया जी, रिचार्ज करवा लो, ठीक है। तुम इतना आंसर बताओ भाई, बताओ भाई बच्चों फटाफट आंसर बताओ इसका क्या होगा, कि कौन सी जगह से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या या किस चीज़ का आयात करते थे, ठीक है। किस चीज़ का ये लोग भाई आयात करते थे, ठीक है। देखो भाई, तांबा तो होता था भाई राजस्थान में खेतड़ी के खान, हैं। तो सीधी सी बात है, पहले का दूसरा दो में ही दे रखा, तो इसे भी काट दो इसे भी काट दो, ठीक है। ना तो ये होना ना ये होना, हो गया नहीं आसान, ठीक है। इसके बाद बात करें भाई शंख की, शंख मंगाया जाता था कंच के क्षेत्र से, कच्छ के क्षेत्र से, समुद्र के आसपास था, ठीक है। चलो जी ये भी हो गया जी, ये दोनों का तीसरा इधर रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद लाजवर्द, लाजवर्द मनाया जाता था भाई कहाँ से, आपका दक्कन के क्षेत्र से, और सोना सोना मंगाया जाता था भाई अफगान। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत बता दिया भाई, ठीक है। ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि सोना जो निकलेगा नहीं, सोना निकलेगा दक्कन की खान, दक्कन के क्षेत्र से, ठीक है, दक्कन के क्षेत्र से। तो डी का आ जाएगा पहला, डी का पहला इसमें है भाई, डी आंसर सही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। डी आंसर सही होगा, ठीक है। और सी का हो जाएगा भाई चौथा, ठीक है, सी का हो जाएगा चौथा, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। आगे बात समझे, चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। आगे बात समझे, क्योंकि तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में, ठीक है। शंख आपका गुजरात में है, ठीक है। और लाजवर्द की बात करूं तो ये आ जाएगा अफगानिस्तान में, ठीक है। और सोने की बात करें तो दक्कन वाले क्षेत्र में, ठीक है, दक्कन वाले क्षेत्र से आ जाएगा भाई सोना, ठीक है। आगे बात समझे, चलो जी। ये भी नेट का पेपर है भाई, 2014 में आया था क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था, बिल्कुल सही बात है। बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ, ये भी बात सही है। दोनों सही होती है, दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन आपको ये बताना क्या स्पष्टीकरण सही है, बिल्कुल सही है भाई, स्पष्टीकरण भी तो सही हो रहा, ठीक है। पहले वाले में कह रहा कि हल की जानकारी थी, कृषि करते थे हल से, और मिट्टी के हल के प्रमाण प्राप्त हुए पकी हुई मिट्टी के, तो दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही होना, ठीक है। तो ए आ जाएगा सही बेटी, ए सही आ जाएगा। आगे बात समझे, ए सही आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणार्थ मोहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पीय मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र, यानी कुल मिलाकर ये पूछ रहा भाई हड़प्पा काल में मोहर का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता था। देखो भाई मोहर का जो सबसे ज्यादा निर्माण किया जाता था, मैंने बताया आपको कि सबसे ज्यादा जो उद्योग मिले ना, सबसे ज्यादा जो कारखाने मिले, सबसे ज्यादा जो उद्योगों के प्रमाण मिले हैं, मोहरों के प्रमाण मिले, कारखानों के प्रमाण मिले, वो मिले हमें चन्हू से। चन्हू की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में एक क्षेत्र था, 1935 में इसकी खोज की गई थी मैके के द्वारा, 1935 में मेके के द्वारा या मैके के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी, चन्हू की, ठीक है। ये आपका आपका कहाँ है, गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला गुजरात से, ठीक है। बालाकोट पाकिस्तान में था, और कोटदीजी भी आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में था भाई, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ। अच्छा जी, अपने आप हुआ, और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था। कुल मिला के कहा गया कि पश्चिम के देशों का कोई योगदान नहीं था हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति में या हड़प्पा सभ्यता का विकास होने में। आपका जो ना जो पश्चिम के जो देश हैं, ठीक है, उनका कोई योगदान नहीं था, ये खुद ही आपकी जो ना विकसित हुई। तो किसका कहना था, ये माधो स्वरूप वत्स एम वत्स का ये कहना था भाई, इसने कहा ये बात, यूजीसी नेट 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे।
हड़प्पीय स्थल की सूची पुरातात्विक अवशेष से सुमेलित कीजिए, दिए गए कोड के का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। भाई कहाँ से क्या चीज मिली हमको ये देखना बस, ठीक है। देखो भाई, पक्की मिट्टी के हल कहाँ से मिला? बनावली, है जी, बनावली से मिला। तो डी का तीसरा देख लो बस, डी का तीसरा, एक तो इसमें दे रखा और एक इसमें दे रखा, तो ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है, दोनों कट गए। बता रहा हूँ कैसे आंसर लगाया जाए, ठीक है। उत्तर जो है कैसे आप लोगों को इसमें चयन करना, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर कोई है ना उत्तर का चयन करोगे तो बहुत आसानी से जो है ना आप लोगों का यूजीसी नेट का एग्जाम होने की संभावना रहती है, ठीक है। आगे बात समझे, क्योंकि आपका जो है देखो बनावली से पक्की मिट्टी के हल्के प्रमाण मिले। इसके अलावा और देख लो भाई, लोथल, लोथल को देख लो ये, चलो ठीक है। और किसके बारे में देख सको, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, और ये दे रखा, ठीक है। देखो भाई मोहनजोदड़ो से क्या मिला? मोहनजोदड़ो से आपका आपका कांस्य की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, ठीक है। और हड़प्पा की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा से मिला कांस्य का रथ, कांस्य का रथ, ठीक है, कांस्य का रथ मिला हुआ, ठीक है। तो बी का पहला दो में दे रखा भाई, ये वाला पहले ही कट गया तो सी रह गया। और आपका दूसरा, हाँ ठीक है, दूसरा भी आपका इसी में दे रखा, ठीक है। हाँ ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा भी इसी में, ठीक है। लोथल रह गया, लोथल से हाथी दांत के स्केल प्राप्त हुई, ठीक है। तो कुल मिला के आपका सी ऑप्शन वाइज सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलान करने वाले जो है आपके क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत आसान होते हैं, ठीक है, इनको करना बहुत आसान हो जाता है भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मोहर पर अंकित है? बताओ भाई कि कौन कौन से पशु ऐसे हैं जो मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई, उसमें कौन कौन से पशुओं का अंकन किया गया है या कौन कौन से पशुओं की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है, ये इसमें आपको बताना होगा, ठीक है। देखो भाई, एक तो उसमें मिला है जी आपका हाथी, एक मिला भाई आपका क्या गेंडा, गेंडा के अलावा एक मिला भैंसा, भैंसा के अलावा एक मिला बाघ, बाघ यानी कि बाघ, घोड़ा नहीं मिला, हटा दो। वर्षभ बैल नहीं मिला, हटा दो। सिंह नहीं मिला, वर्षभ नहीं मिला, हटा दो। गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र, व्याघ्र भी भाई बाघ को कहा जा, ठीक है। व्याघ्र जो कहा जाएगा वो बाघ को ही कहा जाएगा भाई, ठीक है। व्याघ्र, ठीक है, व्याघ्र, 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 ठीक है। व्याघ्र भी जो है ना बाघ को कहा जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। डी आंसर सही होगा, ठीक है। देखो कितनी बार आया क्वेश्चन, 4 बार एग्जाम में आया है, 2013 में, 2005 में, 2005 में, तो 3 बार यूपीपीसीएस में, 2 बार यूपीपीसीएस में, और 1 बार आया पीजीटी हिस्ट्री। गजब कर दिया भाई। चलो जी, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? बताओ भाई, हड़प्पा काल के जो लोग थे उनके जो बर्तन बने होते थे वे किस चीज के बने होते थे या किस धातु के बने होते थे, ठीक है, ये आपको इसमें बताना, ठीक है। देखो भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, ठीक है, वे क्या करते थे, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। सबसे ज्यादा इसके मिले, वैसे तो तांबे के भी मिले, चीनी मिट्टी के भी मिले, पत्थर के भी मिले, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा इसने कि सामान्यतः सबसे ज्यादा जो ना सामान्यतः घरेलू बर्तन किसके मिलते हैं, तो घरेलू बर्तन मिलेंगे भाई, मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, यानी कि उनके चित्र भी मिलते थे। परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। पात्र मतलब बर्तन, चित्रित बर्तन, चित्रित मतलब के रंगे हुए बर्तनों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये मिले भाई सारे के सारे कहाँ से, भगवानपुरा से। और भगवानपुरा कहाँ पे है ये बता दो। भगवानपुरा जो है आपका कुरुक्षेत्र में है, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में है। तो कुरुक्षेत्र कहाँ से, हरियाणा में, ठीक है। तो भगवानपुरा से प्राप्त हुए, रोपड़ से नहीं मिले, पंजाब में, बनावली हरियाणा में, ये भी ठीक है। दौलतपुर की बात करें तो ये भी हरियाणा में, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी आपके सामने। सिंधु सभ्यता में बांट किस संख्या के गुणक थे? बताओ भाई, बांट जो है हड़प्पा सभ्यता के, वे किस किस संख्या के गुणक, किस संख्या के गुणक थे, ठीक है। बांट, बांट बताने आपको, ठीक है। बांट जो है वो किस संख्या के गुणक थे, ठीक है। तो कौन सी संख्या के गुणक थे, वे थे भाई 16 के, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी कि 1:2:4:16, ठीक है। तो इस अनुपात के थे भाई, ठीक है, ना तो 18 के थे, ना 17 के थे, ना 15 के थे, ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, ठीक है।
दोबारा फिर यही आ गया। चलो भाई ठीक है, बी आंसर सही हो गया इसका तो 16। ठीक है, अच्छा चलो तो भाई ठीक है, तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आज के। ठीक है, चलो जी, तो आज की क्लास को करेंगे भाई यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले भाई। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, चलो जी, यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।